गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हमने लास्ट ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 18 द यूनियन गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर हम लोग कर चुके थे। द यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर क्या होता है, विच मेक्स लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एनफोर्सेस लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, एक्सक्लूड देम एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। हमने फिर देखे थे टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव थे, नॉमिनल एंड रियल। रियल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने देखा था प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, completed the एज ऑफ 35 years, member of the Lok Sabha, and not in any office of the प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट ए लेवल। टेन्योर 5 years का टेन्योर होता है। ही और शी कैन बी री इलेक्टेड। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो थे वो 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए थे, 1952 1962। उसके बाद हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होते हैं, उनके इलेक्शन कैसे होते हैं, बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नॉमिनेट मेंबर्स जो होते हैं, एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट, एंड द वोट सिस्टम जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद था हम इलेक्शन के बाद इनको इम्पीचमेंट कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं। प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, इफ़ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, he she can be removed from office by a resolution of impeachment which is passed by both the houses of the parliament by not less than the 2/3 majority in the total membership। 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए मेंबरशिप की, तभी उसको हटा सकते हैं। सक्सेशन टू प्रेजिडेंस, यानी कि प्रेजिडेंट्स अगर अपनी पोस्ट पे नहीं है तो कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं इस पोस्ट को संभालते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर इस पोस्ट को फिल करना कंपलसरी होता है। उसके बाद है इमोल्यूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़। प्रेसिडेंट्स को कौन कौन सी इमोल्यूमेंट्स, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, 5 लाख पर 1000 उनकी जो है वो सैलरी होती है। उसके बाद उनको फ्री फर्नीचर्स रेजिडेंस मिलता है। आफ्टर रिटायरमेंट उनको 1.5 लाख पेंशन मिलती है, और वैसे ही फ्री फर्नीचर्स, हाउस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब कुछ मिलता है। उसके बाद अब नेक्स्ट आज जो है हमारा आज हमने किया नया टॉपिक हुआ है हमारा पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट्स के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन के काम कर सकते हैं वो। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी पावर्स। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Being head of the union executive, all the administrative decisions are taken in her name। कहते हैं क्योंकि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड हैं तो इसलिए उनके सभी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो उनके नाम पर लिए जाते हैं। ही शी मेक्स ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स करते हैं वो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड कंट्रोलर्स एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जितनी भी सारी हाई पोस्ट हैं वो सब प्रेसिडेंट्स के द्वारा अपॉइंट की जाते हैं। द प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। शी हैज़ द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। कहते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर के सुप्रीम कमांडर हैं, कि यानी कि तीनों हमारी जितनी भी तीनों डिफेंस हमारी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स या फिर जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उन सबके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। और वो क्या करते हैं बेटे, जितने भी सारे डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो सारे उनको बताने, इन्फॉर्म करने कंपलसरी होते हैं। ये तो हैं उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं, एग्जीक्यूट करना, लेजिस्लेटिव पावर करना, लॉ बनाना, कानून बनाना। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोगेटिव एंड एड्रेस ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कहते जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं, इंटरनल पार्ट हैं पार्लियामेंट के। कहते प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, समन, प्रोरोगेटिव, एड्रेस, दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट को वो एड्रेस करते हैं। एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस विद हिज हर एड्रेस। जब भी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है पार्लियामेंट का तो उनके एड्रेस से ही स्टार्ट होता है।
ही शी कैन डिज़ोल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। ये हमने पीछे देखा था लोकसभा के उसमें भी कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को इसकी नॉर्मल टर्म से पहले भी एक्सपायर कर सकता है। इफ़ शी ही इज़ एडवाइज टू डू बाय द प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर उसको ऐसा करने के लिए एडवाइस करते हैं। नो बिल पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ विदाउट हर हिज कंसर्न। जो भी बिल पास होते हैं कहते वो तब तक कानून नहीं बनते जब तक कि प्रेसिडेंट की उस पर प्रेसिडेंट उनको यस नहीं बोलता, पास नहीं करता। प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एसेंशियल बिफोर अ मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट को जो है वो अप्रूवल लेना कंपलसरी होता है। 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमने राज्यसभा के फंक्शन में पढ़ा था कि 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड फ्रॉम अमंग्स द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स। He can also nominated two Anglo-Indians to the Lok Sabha if the community is not adequately representative। कहते हैं वो 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन लोकसभा में भी कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये हैं उनके बेटे लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट है उनकी फाइनेंशियल पावर्स। कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास फाइनेंशियल पावर? द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जो एनुअल बजट है वो देश का, वो प्रेसिडेंट के नाम पर, हमने देखा ना मनी बिल पहले इंट्रोड्यूस होने से पहले उनके पास जाता है अप्रूवल के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पर ही पेश किया जाता है। ऑल मनी बिल आर रिक्वायर हिजर अप्रूवल बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। शी ही कैन द पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। हमने फर्स्ट एग्जीक्यूटिव पावर में देखा कि वो फाइनेंस कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट करते हैं। इन केस ऑफ सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज, द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। कहते हैं अगर देश में कोई मनी, गवर्नमेंट के को मनी की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं बेटे, प्रेसिडेंट क्या करते हैं उस समय? कहते प्रेसिडेंट क्या करते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड में से, इमरजेंसी फंड में से जो है वो गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं। तो ये थी उनकी फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट है उनकी जुडिशियल पावर। क्या है प्रेसिडेंट की? कहते ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं या फिर चीफ जस्टिस हैं। On appeal for mercy, the president has the power to reduce the sentence or grant pardon of amnesty. She can change the death sentence or can postpone it also. अगर कोई उनके आगे रिक्वेस्ट करता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ग्रांट कर सकता है, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सज़ा या डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है तो वो प्रेसिडेंट को जो है वो अपील करे तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको वो पोस्टपोन भी कर दे या फिर उसको ख़त्म भी कर दे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर्स देखो कौन कौन सी होती हैं। जब देश में इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कंट्री और इन वन और मोर स्टेट। कई बार कहते हैं देश में, एक स्टेट में या एक से ज़्यादा राज्यों में इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद सर्टेन इमरजेंसी पावर्स। दिस कैन हैपन इन 3 सिचुएशंस। कौन सी हैं ये 3 सिचुएशन? फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी। If the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country। अगर कहते हैं देश की सिक्योरिटी को खतरा हो, कोई बाहर कोई हमला ना करे, आक्रमण ना करे, या फिर कोई इंटरनल देश के अंदर ही जो है वो हथियारों को लेकर कोई जंग छिड़ जाए, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। पूरे देश में जो है वो इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। सेकंड है पॉइंट बेटे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी देश की, जो राज्य की कोई सरकार जो है क्या करती है वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ती है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट। तो प्रेसिडेंट उस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। इसको बोल देते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट है बेटे हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ऊपर भी हमने देखा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंडेड द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कहते क्या हो फाइनेंशियल कंट्री में खतरा हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, कहते हैं उनकी ना तो पावर्स एब्सोल्यूट हैं। ही शी कैन डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहते वो क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ इमरजेंसी सिर्फ रिटन एडवाइस पर ही बना सकते हैं वो। Although the position of President of India is just nominal, the Constitution recognizes her position as one of the authority and prestige. चाहे कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर भी उनको बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं कि वो अपनी अथॉरिटी और प्रेस्टीज को बनाकर रखें, उनको भी काफ़ी सारी पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में